हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंस रिलेटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे मेंशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस है उन्हें कौन पेड कर रहा है और कौन उन्हें बोन कर रहा है। बोन करने का मतलब ये है कि रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है उसका अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट है वो कौन करेगा, यानी कि जो पैसे हैं वो अल्टीमेटली किसकी जेब से जाएंगे। पेड का मतलब ये है कि उसको कौन केवल पेमेंट कर रहा है। जैसे जैसे कि अगर एक पर्सन है ए, ठीक है, ए को अगर एम को पैसे देने हैं, ठीक है, अगर ए को पैसे देने हैं और ए खुद ही जाकर एम को पेमेंट करे तो उस समय ये अमाउंट पेड भी ए से हो रही है और इस अमाउंट को बोन भी ए ही कर रहा है। ठीक है, ये है इसका कंडीशन। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को अगर हम इस कंडीशन को चेंज करें और उसमें हम ये करें कि हमारा जो पास पर्सन है ए को पैसे देने हैं एम को, और इस बार ए खुद ना जाकर बी को ये कहे कि आप जाकर पैसे एम को दो। ठीक है, बी को कह रहा है कि एम को पैसे दो। इस कंडीशन में जो पेमेंट है वो पेमेंट कौन कर रहा है? बी। लेकिन अल्टीमेटली वो पैसे बोन कौन कर रहा है? वो किसकी जेब से जा रहे हैं? फाइनली वो बोन कर रहा है ए। ये है बोन और पेड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर कभी हमारे पास ऐसा हो कि रियलाइजेशन के जो एक्सपेंस हैं उन्हें पेड करे फर्म, यानी खुद फर्म अपने आप पेड करे और वो बोन बाय फर्म, यानी कि फर्म के ही पास से वो पेमेंट काटी जाए, उसी की जेब से जाए फर्म की, तो हमारी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंस है और रियलाइजेशन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। और कैश फर्म के पास से जा रहा है, इसलिए कैश को हमने किया है क्या? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जरा इसकी दूसरी कंडीशन को समझते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी कंडीशन को समझते हैं। दूसरी कंडीशन में आर पेड बाय पार्टनर्स, यानी कि जो पैसे हैं वो कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है, लेकिन बोन बाय द फर्म यहीं पर है। और एक्सपेंसेस किसने पेड किए हैं? पार्टनर ने पेड किए हैं। मान लीजिए एक्सपेंस अगर 100 रुपीज़ थे तो 100 रुपीज़ अभी किसने पे किए? पार्टनर ने पेड किए 100 रुपीज़, लेकिन फाइनली ये 100 रुपीज़ कौन देगा? एफ देगा। तो फिलहाल की कंडीशन में पार्टनर पेमेंट कर देगा, लेकिन पार्टनर को बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी फर्म को। ठीक है, तो इसी वजह से रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को हम करेंगे डेबिट और पार्टनर को हम कौन है? हम फर्म है, हमको फर्म को पार्टनर को बाद में पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा और एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरी कंडीशन में इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म एंड बोन बाय पार्टनर, इस कंडीशन में क्योंकि बोन बाय पार्टनर है, पार्टनर पे अल्टीमेटली बियर कर रहा है एक्सपेंसेस को, तो हम पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट और हमने फर्म ने पेड किया है तो कैश हमारे पास से जाएगा, कैश या बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि पार्टनर ही पेड करे और पार्टनर ही बोन करे तो हमारे अकाउंट्स में उसकी एंट्री नहीं आएगी। तो आइए इससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है हमारे पास मोहन, सोहन और रोहन नाम के 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। उन्होंने डिसॉल्व करने का सोचा है 28 फरवरी 2004 को। उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। क्रेडिटर्स मोहन और सोहन की कैपिटल का अमाउंट, कैश, सन्ड्री एसेट और रोहन की कैपिटल का अमाउंट। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ से सिर्फ ये एसेट्स का अमाउंट ट्रांसफ़र होना है और यहाँ से सिर्फ क्रेडिटर्स का अमाउंट ट्रांसफ़र होना है। ठीक है, एक बार एडजस्टमेंट को चेक करते हैं। एडजस्टमेंट है हमारी, सन्ड्री एसेट वर टेकन ओवर बाय रोहन। इस बार बेचे नहीं है, वो सन्ड्री एसेट्स रोहन ने लिए हैं फॉर द अमाउंट ऑफ 65,000
एंड मोहन टुक ऑफ क्रेडिटर फॉर 75,000। मोहन ने जो क्रेडिटर्स लिए वो 75,000 के लिए। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन पेड बाय सोहन वर, एक्सपेंसेस जो हैं वो डिसोल्यूशन के वर पेड बाय सोहन। तो देखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी है, यहाँ पे एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर बट दीज आर बोर्न बाय फर्म। ठीक है, तो हमारी कौन सी कंडीशन थी, एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर एंड बोर्न बाय फर्म। तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जब हम रियलाइजेशन का अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये वाली कंडीशन लगेगी। चलिए क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, 2004 CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है 2004 में। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो हमने क्या किया, जितने भी एसेट्स गिवन थे बैलेंस शीट में वो हमने यहाँ पे लिखे 1,30,000 और सारे दिए हुए लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद एसेट्स को रोहन ले जा रहा था तो एंट्री हम रोहन के कैपिटल अकाउंट से पास करेंगे 65,000 की, और क्रेडिटर्स को पेड किया था मोहन ने। तो हमने यहाँ पर जो एंट्री पास की है वो एंट्री हमने पास की है मोहन के नाम से। ठीक है, 75,000। अब सोहन की एंट्री क्या थी, क्योंकि सोहन ने एक्सपेंसेस पेड किए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा टू सोहन कैपिटल अकाउंट। कितने थे एक्सपेंसेस हमारे, 5,000 के। अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, कितना, 65,000। यानी कि 65,000 हमारा क्या है, लॉस, जो हम पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ब्रोड डाउन देखते हैं। यहाँ पे ना आप इसे करेक्ट करके करिएगा, ब्रोड डाउन ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे ब्रोड डाउन लिखना है। ठीक है, तो ब्रोड डाउन, दो पार्टनर है मोहन और सोहन, उनका कैपिटल में ही ब्रोड डाउन था लायबिलिटी साइड पर, लेकिन एक पार्टनर रोहन का ब्रोड डाउन एसेट साइड पर था, तो इसका हम डेबिट साइड में ब्रोड डाउन करेंगे 23,000 से, ये वाला अमाउंट। ठीक है, अब रियलाइजेशन से हमें ट्रांसफ़र करने हैं अमाउंट के फिगर। तो रियलाइजेशन से हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, देखिए यहाँ पे मोहन कौन सी साइड पर है, सॉरी यहाँ पे मोहन डेबिट साइड पर है, तो यहाँ से मोहन और सोहन के अकाउंट में इस साइड ट्रांसफ़र होगी, जैसे कि क्रॉस ट्रांजैक्शन होता है लेजर में, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। और ये जो रोहन का जो एसेट है तो इसके कैपिटल में यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। लॉस यहाँ है तो कैपिटल अकाउंट के इस तरफ ट्रांसफ़र होगा, क्रॉस ट्रांजैक्शन होगा लेजर के बीच में। तो ये देखिए रियलाइजेशन में हमने ट्रांसफ़र किया है सबसे पहले 75,000 और 5,000 का, और रियलाइजेशन में ही ट्रांसफ़र है हमारा 65,000 का बिकॉज ऑफ क्रॉस ट्रांसफ़र। रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉस इस साइड था जो हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करके इस साइड कर देते हैं डेबिट साइड। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन में मोहन और सोहन के पास हमारा क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा है, केवल सोहन के लिए, सोहन का हमारा बैलेंस कर रहा है, तो मोहन के पास जो है हमारे पास ज़्यादा, और मोहन का कितना अमाउंट हमारे पास है 1,24,000, ये हम मोहन को पेड कर देंगे टू साइड पर। लेकिन रोहन के पास अमाउंट कम बैठता है और रोहन को और कैश लेकर आना पड़ेगा, सोहन और रोहन को, दैट इज 16,000 एंड 1,01,000। अब बात देखते हैं कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट का जो ब्रोड डाउन बैलेंस दिया हुआ है, ये ब्रोड डाउन बैलेंस दिया हुआ था हमारे बैलेंस शीट में, ये हमने यहाँ पे ब्रोड डाउन लिखा है, और इसके सिंपल बात कैश अकाउंट कहाँ कहाँ पर आया है हमें ये देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे रियलाइजेशन में कैश कहीं पर भी नहीं आया इस बार, तो रियलाइजेशन में कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है। रियलाइजेशन के बाद आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैश, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में कैश हमारा क्रेडिट साइड पर है और डेबिट साइड पर है। जब हम इस लेजर से कैश के लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्रॉस हो जाएगी, यानी कि क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है दिस वन, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट पर, और जो डेबिट साइड का बैलेंस है ये कैश अकाउंट के कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पर। 1,24,000 जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। ठीक है, नाम आएगा मोहन कैपिटल अकाउंट, और 16,000 1,01,000 कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे नाम से सोहन कैपिटल अकाउंट और रोहन कैपिटल अकाउंट। आइए देखते हैं, ये देखिए मोहन के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया क्रेडिट साइड पर 1,24,000। ये अमाउंट हम कहाँ से लेकर आए, कैपिटल अकाउंट से लेकर आए,
और सोहन और रोहन का जो कैपिटल अकाउंट से हम अमाउंट लेकर आए वो 16,000 और 1,01,000। जब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं तो टोटल हमारा इक्वल आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने किया और क्वेश्चन के साथ साथ में हमने एंट्री सीखी रियलाइजेशन एक्सपेंस की। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर पे करता है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर पे करता है तो पार्टनर के ही कैपिटल अकाउंट से हम उसे कंपनसेट करेंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उतना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे जितना पार्टनर ने उसके पेमेंट के लिए यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दीजिएगा।